हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड द क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। हर एक इंटरव्यू का ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन इस क्वेश्चन का आंसर तय करेगा। इस वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, इस क्वेश्चन को क्यों पूछा जाता है एंड हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड देन हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स वाइल आंसरिंग। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट बात करते हैं कि इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को क्यों पूछता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड द फर्स्ट रीजन इज टू असेस कम्युनिकेशन स्किल्स। आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे समझ में आता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। नेक्स्ट रीज़न इज़ टू सी हाउ यू प्रायोरिटाइज। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आता है फ्रॉम द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड रीज़न इज़ टू सेट द इंटरव्यू डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आप बताते हैं कि आपने पाइथन कोर्स का स्पेशलाइजेशन किया है फ्रॉम द कोर्सेरा वेबसाइट, तो इंटरव्यू का डायरेक्शन पाइथन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न इज़ टू चेक यूर कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। देखिए हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप फुल कॉन्फिडेंस से दें। आप प्रिपेयर होने चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है आपके जॉब को लेकर। दिस इज़ अनप्रोफेशनलिज्म एंड ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये भी समझ में आता है। नेक्स्ट रीज़न इज़ अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, आपकी स्पेशल अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है इंटरव्यूअर को, लेकिन दिस थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द रेज्यूमी, सो ये लेस इंपॉर्टेंट मोटिव है आई थिंक। एंड देन नेक्स्ट रीज़न इज़ आर यू फिट फॉर द जॉब और नॉट। चलिए बात करते हैं कि कैसे इफेक्टिवली आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। 3 चीज़ें आपको बतानी है। फर्स्ट वन इज़ हु आर यू। इसमें एजुकेशन डिटेल्स एंड एक्सपीरियंसेस की डिटेल्स आती है। दोनों के लिए बताऊंगा, एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज फ्रेशर्स। पहले एक्सपीरियंस लोगों के लिए बात करते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स दीजिए एंड देन एक्सपीरियंसेस की डिटेल्स दीजिए। 10th एंड 12th की डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पेशल है 98-99% है, आपने टॉप किया है स्टेट में, देन यू कैन ऐड, क्योंकि वो स्पेशल अचीवमेंट बन जाता है। देन लास्ट कंपनी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, रोल था, उसके बारे में बताना है। देन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया है उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आपने काम किया है, आपका रोल क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फ्रेशर्स के लिए ग्रेजुएशन डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, CGPA कितना है आपका, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने किया है उस प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आपने यूज़ की है, उस प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स दीजिए। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। एक्सपीरियंस लोग कुछ इस तरीके से बताएंगे, हाय आई एम शंतनु, आई एम अ पैशनेट डेटा एनालिस्ट विथ 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, आपको कंपनी नेम स्पेसिफाई करना है। आई वर्कड ऑन 2 major प्रोजेक्ट्स वेयर आई यूटिलाइज SQL, Power BI एंड Python टू एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा. My major role was to create dashboards and visualizations for the analyzed data. फ्रेशर कुछ इस तरीके से आंसर करेंगे, हाय आई एम शंतनु, आई एम हार्ड वर्किंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्पेशलाइज्ड इन कंप्यूटर साइंस विथ ओवरऑल CGPA 7.5. सेकेंड थिंग इज अकम्पलिशमेंट्स और अचीवमेंट्स। फर्स्ट बात करेंगे एक्सपीरियंस लोगों के लिए एंड देन बात करेंगे फ्रेशर्स के लिए। लास्ट कंपनी में जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है। अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है कहीं से, उसके बारे में बताना है। टेल अबाउट अवार्ड्स यू गॉट। कंपनीज अवार्ड्स देती है एवरी ईयर, उन अवार्ड्स के बारे में आपको बताना है इफ़ यू गॉट इट। फ्रेशर्स को अपने स्किल्स के बारे में बताना है, जो स्किल्स उसने डेवलप किए हैं फ्रॉम कोर्सेस, कंसिडर यूडेमी कोर्सेस है, कोर्सेरा के कोर्सेस है, और कई अदर इंस्टीट्यूट्स में कोई कोर्स किया है, उसके बारे में बताना है। कोर्सेज यू डिड एंड इंटर्नशिप डिटेल्स। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। एंड देन स्पेशल अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। लेट्स कंसिडर आप कोई कोडिंग कंपटीशन जीतते हैं, वहाँ पे आपका रैंक अच्छा होता है और आपने लीड कोड के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए,
you can tell here. Then the third thing is your special skills. आपके पास क्या स्पेशल स्किल्स है जो दूसरे लोगों से आपको अलग करती है. देखिए, इंटरव्यूअर बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करेगा एंड उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा. यहाँ पे आपको स्पेशल स्किल्स बतानी है जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए ये बंदा फिट है. सो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सपीरियंस लोगों के लिए एंड देन हम बात करेंगे फ्रेशर्स के लिए. इस केस में एक्सपीरियंस लोगों को उन स्किल्स के बारे में बताना है जो आपने डेवलप की है वाइल वर्किंग इन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स. देन आपको स्पेशल स्किल्स के बारे में बताना है. अगर स्पेशल स्किल्स मैच होती है विद द स्किल्स मेंशन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन तो देन बहुत अच्छा है. फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स को बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज उसने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज़ की है एंड उस प्रोजेक्ट में उसका रोल क्या था. आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में. फर्स्ट बात करते हैं डूज के बारे में, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए. एंड द फर्स्ट थिंग इज सेट अ पॉजिटिव टोन वाइल रिप्लाइंग. रिप्लाई करते वक्त आपको टोन पॉजिटिव रखना है एंड सीरियस रहना है. देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर सीरियस नहीं होते हैं एंड दिस कैन बी डेंजरस. Second thing is add data in your answer to provide authenticity and exact data होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, अराउंड 70% मिले हैं. एग्जैक्ट डेटा अमाउंट होना चाहिए 3 और 4. अगर 69.28% है तो 69.28 ही बताना है, अराउंड 70 नहीं बताना है. द थर्ड थिंग इज यूज सिंपल लैंग्वेज. जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है उनको रिमूव कीजिए फ्रॉम योर आंसर. फोर्थ थिंग इज मेंशन अकम्प्लिशमेंट्स टू शो हाउ यू फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. पहले ही उस जॉब का डिस्क्रिप्शन रीड करके आइए, उस कंपनी के बारे में रीड करके आइए. क्या करती है वो कंपनी? डेटा इंजीनियरिंग करती है, वेब डेवलपमेंट करती है, सब कुछ रीड करके आइए. अब बात करते हैं डोंट्स के बारे में, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए. एंड द फर्स्ट थिंग इज अवॉइड सुपरलेटिव्स. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. आपको ये नहीं कहना है कि आई एम द बेस्ट इन पाइथन, आई वॉज द बेस्ट इन माई प्रीवियस कंपनी. ये बिल्कुल नहीं कहना है, इससे आपका अरोगेंस दिखता है. सो सेकेंड थिंग इज अवॉइड इरिलेवेंट थिंग्स. एग्जाम्पल, आई हैव व्लॉगिंग चैनल, इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे पेंटिंग्स अपलोड करता हूँ. सो ये इरिलेवेंट थिंग्स है. सो इन चीज़ों को मेंशन मत कीजिए, इससे आपकी प्रायोरिटी क्या है ये समझ में आता है. लेकिन अगर आपका कोडिंग चैनल है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजीज सिखाते हैं, आपका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोस्ट्स करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उस केस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है जो आपको अदर लोगों से अलग करेगा. एंड ये चीज़ देन आपको सबसे पहले बतानी है. लेकिन व्लॉगिंग चैनल का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है विद द जॉब, सो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. देन थर्ड थिंग इज़ अवॉइड पर्सनल डिटेल्स. एकदम पर्सनल डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए. आपके पेरेंट्स के बारे में, लाइक आपके ब्रदर्स के बारे में, सिस्टर, क्या करेगा इंटरव्यूअर आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में जान के. सो ये कंप्लीटली इरिलेवेंट है, इसे अवॉइड करना है. डू नॉट इंक्लूड अ स्किल दैट यू डोंट हैव. तो देखिए, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको ऐसा स्किल नहीं बताना है जिसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि इंटरव्यू उस तरफ जा सकता है, देन आप फंस जाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट स्पीक निगेटिव अबाउट योर प्रीवियस एम्प्लॉयर और मैनेजर. आपको ऐसा नहीं बताना चाहिए कि आपका मैनेजर ऐसा था वैसा था, इससे आपका बैड इंप्रेशन जाता है. सो अवॉइड दिस. आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर किया जाता है. इस क्वेश्चन को हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है. सो बेहतर यही रहेगा कि आप पहले से ही इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें. रटना नहीं है, रटा हुआ आंसर समझ में आ जाता है. So thanks for watching this video. We'll see you next time.